हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, जो स्टूडेंट अंग्रेजी पढ़ लेते हैं लेकिन ट्रांसलेशन करने में उनको प्रॉब्लम आती है, वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें, वीडियो में बने रहें। बिल्कुल उनको ईजी वे में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि उनको हर सेंटेंस हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। पहले मैं जूम करता हूँ, इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ। तो लेट मी जूम आउट। जितना बड़ा दिखेगा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, अब सही है। बिल्कुल विस्तार में देखते हैं। यहाँ लिखा है गाइस, ब्राइट वाइट सनलाइट। इन तीनों का मतलब क्या है? ब्राइट मतलब होता है चमकीला, वाइट मतलब होता है सफेद, और सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। तो फिलहाल मेन हेडिंग में यही लिखा है। ठीक है, हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ लिखा है, वन डे यानी एक दिन, अकबर आस्क्ड व्हाट इज द वाइटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वन डे एक दिन, अकबर आस्क्ड अकबर ने पूछा, क्या पूछा? व्हाट इज, कि क्या है, वाइटेस्ट कि क्या है सफेद, एंड ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल यानी सबसे ज्यादा सफेद और सबसे ज्यादा चमकीला क्या है। ठीक है, ऑल द courtiers began discussing what it could be। ठीक है, ऑल द courtiers, अच्छा courtiers मतलब होता है दरबारी। ठीक है, तो ऑल मतलब सभी, सभी दरबारियों ने बिगन डिस्कसिंग, बिगन के बाद ए बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगन। ठीक है, और इसके बाद है डिस्कसिंग, डिस्कसिंग मतलब चर्चा करना। तो सभी दरबारियों ने चर्चा करना शुरू किया, व्हाट इट कुड बी, कि वह क्या हो सकता है। जब अकबर ने दरबारियों से पूछा कि सबसे ज्यादा व्हाइट क्या है, सबसे ज्यादा चमकीला क्या है, तो सभी दरबारियों ने स्टार्ट किया मतलब डिस्कसिंग करना, चर्चा करना कि वो क्या हो सकता है। सम ऑफ देम फेल्ट कॉटन इज द ब्राइटेस्ट एंड वाइटेस्ट। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ। फेल्ट, ए फील से बना है फेल्ट, कि उनमें से कुछ ने सोचा, कॉटन इज द ब्राइटेस्ट, कि जो कॉटन है, कॉटन मतलब रुई, जो रुई है वो ब्राइटेस्ट है, वो चमकीली है, एंड वाइटेस्ट और सफेद भी है। ठीक है, वाइल जबकि, अदर्स सेड इट इज मिल्क, जबकि अदर्स बाकी जो दूसरे थे, सेड उन्होंने कहा, इट इज मिल्क कि वह दूध है, यानी दूध भी सफेद होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि कॉटन है, ये रुई है, और कुछ लोगों ने कहा कि वो दूध है। वैन जब, अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा, ही रिप्लाइड, तो बीरबल ने जवाब दिया। रिप्लाइड मतलब होता है पलटकर जवाब देना। तो उन्होंने जवाब दिया कि सनलाइट। क्या जवाब दिया? कि वो चीज क्या है? सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। योर मजेस्टी महाराज, अकबर आस्क्ड बीरबल टू प्रूव इट। इसके बाद अकबर ने कहा बीरबल से, अच्छा गाइस देखो यहाँ पे, अकबर आस्क्ड बीरबल टू प्रूव इट। वैसे तो आस्क का मतलब होता है पूछना, मैं आपसे पूछता हूँ, आई आस्क यू, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद आस्क होगा, इसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा, इसके बाद टू लगा के बेस फॉर्म होगी यानी इन्फिनिटी फॉर्म होगी। तो इसका मतलब क्या निकलता है? अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा नहीं, अकबर ने बीरबल को कहा। ये सेंस निकलता है कि अकबर ने बीरबल से कहा, टू इम्प्रूव इट, इम्प्रूव मतलब कि साबित करो, साबित करो कि सूर्य का प्रकाश ही चमकीला है और सबसे सफेद है। ठीक है, व्हेन जब, अकबर वेंट फॉर अ नैप, जब अकबर वेंट फॉर अ नैप, नैप मतलब होता है जब दोपहर की हम झपकी लेते हैं, थोड़ा समय के लिए सोते हैं, उसे कहते हैं नैप, नैप लेना। तो जब अकबर झपकी लेने गए,
ही आस्क्ड दैट द कर्टेन्स ऑफ हिज बेडरूम बी ड्राउन। ठीक है, तो अकबर ने जब वो झपकी लेने गए तो बीरबल ने कहा, ही आस्क्ड, बीरबल ने अकबर से कहा दैट की द कर्टेन्स ऑफ हिज बेडरूम, जो उनके बेडरूम का जो शयन कक्ष का जो कर्टेन था, जो पर्दे लगे होते हैं, बी डाउन यानी उसको हटाने के लिए कहा वहां से। ठीक है, वेन जब ही वोक अप, जब वो उठे, कौन, अकबर, जब सोकर उठे, एंड वॉक टूवर्ड्स द डोर, और वो टहल के डोर की तरफ गए। टूवर्ड्स मतलब होता है की तरफ। जब वो टहल कर डोर की तरफ गए, ही ट्रिप्ड ओवर समथिंग ऑन द फ्लोर। ही ट्रिप्ड मतलब कि वो फिसल गए। ओवर समथिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे फिसल गए, यानी कि एक तरह से हम लोग गिर गए। ठीक है, ही ओपन्ड द डोर एंड सनलाइट स्ट्रीम्ड इन। ही किसके लिए है, अकबर के लिए। अकबर ने ओपन द डोर यानी अकबर ने दरवाजा खोला, एंड सनलाइट स्ट्रीम्ड इन, और सनलाइट जो है ना वो घर के अंदर आ गई। दरवाजा खोलेंगे तो जो प्रकाश है तो अंदर आएगा ही, अंदर आ गई। ठीक है, ही सो अ बॉल ऑफ मिल्क ऑन द फ्लोर। ही सो, उन्होंने देखा, क्या देखा, अ बॉल ऑफ मिल्क, बॉल मतलब एक दूध का कटोरा देखा उन्होंने। कहाँ गए हम, हाँ, दूध का कटोरा देखा, कहाँ था, ऑन द फ्लोर, वो था फ्लोर पे यानी फर्श पे। ठीक, थोड़ा सा ऐसा लिखा है ना, एंड सम कॉटन स्ट्रीम बिसाइड इट, और कुछ कॉटन थे, जो कुछ रुई थी, स्ट्रीम बिसाइड इट, वो पड़े हुए थे, कहाँ पे, बिसाइड, बिसाइड मतलब के बगल में, यानी कि उसी रूम के बगल में पड़े हुए थे। हु कैप्ट, ओके, हु कैप्ट दिस, थोड़ा सा मोबाइल मुझे ऐसा करना पड़ेगा इधर को। यहाँ लिखा है हु कैप्ट दिस, कौन रखा दिस थिंग्स हियर। अकबर ने कहा कि ये चीजें यहाँ पे कौन रखा है। ठीक है, अकबर साउटेड, अकबर ने चिल्लाया ये कहते हुए कि यहाँ पे ये चीजें कौन रखा है। बीरबल सेट, बीरबल ने कहा आई डिड, अच्छा, आई डिड कि मैंने किया, यानी मैंने रखा है। ये डू से बना है डिड, ये वो वाला डिड नहीं है पास्ट इंडेफिनिट वाला। जैसे कहते हैं ना पास्ट इंडेफिनिट में कि सब्जेक्ट होता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो वो वाला सीन है कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई डू। ठीक है, लेकिन उसी बात को मैं बोलूँ कि मैंने किया तो मैं क्या बोलूँगा, आई डिड, वो डिड है। ठीक है, तो अकबर ने कहा आई डिड, मैंने किया है, योर मजेस्टी, महाराज, महामहिम, ओके, ठीक है। इफ, अकबर ने एक और बात बोली, अकबर ने एक और बात बोली, इफ, कि अगर मिल्क एंड कॉटन वर द, कि दूध और रुई, अकबर ने क्या बोला कि दूध और रुई वाइटेस्ट, कि वो सफेद होते, यू कुड हैव सीन दीज इन द डार्क। ठीक है, कि मतलब समझिए कि जब अकबर ने दरवाजा खोला तो सूर्य का प्रकाश आया, उससे पहले उसमें रुई और दूध पड़े हुए थे। तो बीरबल ने कहा अकबर से कि अगर मिल्क एंड कॉटन वर द वाइटेस्ट, कि अगर वो वाइटेस्ट होते यानी सफ़ेद होते, चमकीले होते, सो यू कुड हैव सीन दीज इन द डार्क, तो आप देख सकते थे, यानी अंधेरे में भी आपके डार्क नहीं होता, उजाला होता, आप अंधेरे में भी देख सकते थे। इस सेंटेंस का मतलब ये है, यहाँ से यहाँ तक, यू कुड हैव सीन, कि आप देख सकते थे, दीज इन द डार्क, यानी ये चीज़ें आप अंधेरे में भी देख सकते थे। ठीक है, ओके, आप पढ़ेंगे तो खुद ही एक बार में समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। बट लेकिन यू कुड सी देम ओनली इन द सनलाइट, लेकिन आपने केवल देखा सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, यू कुड सी, आप देख सके, यानी आपने देखा, देम उन्हें, ओनली इन द सनलाइट,
कि जब आपने दरवाज़ा खोला तो आपने सूर्य के प्रकाश में ही उन चीज़ों को देखा। सो इसलिए इजंट सनलाइट द वाइटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट। अकबर ने कहा कि बीरबल ने कहा कि सूर्य के प्रकाश के अलावा कोई भी मतलब ब्राइटेस्ट नहीं है, कोई सनलाइट नहीं है। ठीक है। अकबर प्रेस्ड बीरबल्स कॉमन सेंस। तो अकबर ने प्रेस्ड यानी कि प्रशंसा किया, बढ़ावा दिया बीरबल्स के कॉमन सेंस यानी उनकी बुद्धि का। ठीक है। तो गाइस ये स्टोरी थी। थोड़ा सा मैं हर वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, तो इस वीडियो में भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दूं ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि गाइस विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नेवर लर्न इंग्लिश। ठीक है। सो आप चाहें तो इसकी शॉट ले सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।